बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ो दोस्तों साथियों, आज हम एक ऐसी सहाबिया के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो बड़ी अज़ीम ख़ातून थी। उनका ताल्लुक़ बहुत ही अज़ीम घराने के साथ था, लेकिन उसके साथ ये वो ख़ातून थी, ये वो सहाबिया थी जिसका वालिद, जिसकी वालिदा, जिसके भाई इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से थे। इस खातून का, इस अज़ीम सहाबिया का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मुहतरम एक ही थे। ये वो खातून थी कि इसके वालिद अबू लहब, कुरान पाक के अंदर एक ही शख्स है, या इसकी वालिदा का नाम है या इसके वालिद का नाम है, जिनका नाम लेकर अल्लाह ताला ने जहन्नम की वईद सुनाई है। तब्बत यदा अबी लहब व तब। इसका वालिद वो है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए तशरीफ़ ले जाते तो वो आपके पीछे पीछे होता, कबीले वालों को जाके कहता है, लोगों को जाके कहता, माअज़ अल्लाह, आपकी तस्दीक करने के बजाय आपकी तकरीब करता। इस अजीम खातून का नाम दुर्रा था, और दुर्रा उसका माना उर्दू ज़बान के अंदर मोती बनता है। दुर्रा बिनते अबी लहब। और ये वो खातून थी जिसका वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में इस हद तक आगे जा चुका था कि जिस वक़्त आपके दूसरे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो वो भागता हुआ जाता है, कुरैश को जाके खुशखबरी सुनाता है, जाके कहता है कि मोहम्मद माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह अबतर हो गए हैं, बे औलाद हो गए हैं, अब दुनिया में इनका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरह अल-कौसर के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना शानिअक हुवल अबतर। ये वो खातून है जिसकी वालिदा, कुरान ने उसको हम्मालतल हतब का लक़ब दिया। उम्मे जमील, हरब बिन उमैया की बेटी, अबू सुफियान की बहन। और उम्मे जमील वो औरत है जो अपने घर से जंगल जाती और वहाँ पर जाके कांटे इकट्ठे करती, लकड़ियाँ इकट्ठी करती। और ज़रा तसव्वुर करें कि अगर आप अपने घर से बाहर निकलें, आपके बच्चे घर से बाहर निकलें तो वहाँ पर कांटे बिखरे हुए हों, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने के लिए, आपको सताने के लिए, आपके औलाद को तंग करने के लिए ये खातून आपके रास्ते में कांटे बचाया करती थी। दुर्रा वो औरत है और वो अजीम औरत है जिसके दो भाई उत्बा और उतैबा महज इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों रुकैया और सैयदा उम्मे कुलसूम को इसलिए तलाक दे देते हैं कि ये नबी की बेटियां हैं। अब ये अंदाज़ा करें कि पूरा घराना, बाप भी दुश्मन, माँ भी दुश्मन, भाई भी दुश्मन, लेकिन आज अजीज़ों 1422 साल गुजर चुके हैं, हम इस दुर्रा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कह रहे हैं। इसकी हिम्मत, इसकी जुर्रत, इसके खूबसूरत फैसले पर इसको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अजीज़ों, ये वो अजीम खातून है जिसने अपने ख़ानदान की दुश्मनी को एक तरफ उसको बाला ताक रखते हुए न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि हिजरत की सादत हासिल करती है। ये मोअज़्ज़ज़ घराने की औरत थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट कज़न थी, आपकी सकी चचेरा बहन थी। और जिस वक़्त ये मदीना आती हैं तो इनको निकाह का पैगाम भिजवाने वाले कौन थे? दहिया कल्बी थे। और दहिया कल्बी वो हैं अजीज़ों जो बड़े ही खूबसूरत थे, बड़े लंबे कद के थे। ये वो दहिया कल्बी हैं जिनकी शक्ल में जबरील अमीन वही लेके आए। ये वही दहिया कल्बी हैं
जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कैसर रूम को ख़त लिखा तो उस ख़त को पहुंचाने की जिम्मेदारी दहिया कल्बी के सुपुर्द की जाती है। जहाँ दहिया कल्बी के लिए बहुत बड़ी सादत थी, वहाँ दुर्रा के लिए भी बड़ी बात थी। अजीज़ो, दुर्रा बिन्त अबी लहब जब हिजरत करके मदीना शरीफ आती हैं तो मदीना शरीफ में बनु खजरत का एक शाख थी, वहाँ पे उतरती हैं। बनु ज़ुरैक, उसके कुछ औरतों ने कुछ बातें कर दी। किसी ने कह दिया कि दुर्रा को हिजरत का क्या सवाब मिलेगा, ये तो वो औरत है जिसके बारे में कुरान ने कहा है तब्बत यदा अबी लहब मतलब। तो दुर्रा ने जब ये बात सुनी तो उनको बड़ा सदमा हुआ। वो फरियाद लेके किसके पास पहुंचती हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, आपकी खिदमत में हाज़िर होती हैं। अल्लाह के रसूल, मेरे बारे में ये रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, ये तबसरा किया जा रहा है। आपने फरमाया कि बहन यहीं पे बैठ जा। ज़ुहर की नमाज का वक्त था। जब आप नमाज से फारिग हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। आपने लोगों को मुखातब होकर फरमाया कि लोगों, मा बाल अक़वामिन यूज़ूननी फ़ी नसबी व फ़ी ज़वी रहम। आपने फरमाया उन लोगों का क्या हाल है जो मेरे नसब, मेरे रिश्तेदारों के हवाले से मुझको तकलीफ़ देते हैं। फरमाया अला व मन आज़ा नसबी व ज़वी रहमी फ़क़त आज़ानी। ख़बरदार रहो, जिसने मेरे रिश्तेदारों को तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। और फिर मेरे अजीज़ों, इस मसला को हतमी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज के साथ ख़त्म किया। आपने इरशाद फरमाया कि ला यूज़ा हय्युन बिमय्यतिन, जिंदा को उसके फौत शुदा के हवाले से तकलीफ़ न दी जाए। और मेरे अजीज़ों, वहाँ पर माहौल कितना खूबसूरत था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी बैठे हुए थे। उन्होंने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, अच्छे लोग कौन हैं? आपने फरमाया खैरुन्नास अक़राहुम व अत्काहुम व आमरहुम बिल मारूफ व अनहाहुम अनिल मुनकर व औसलहुम अर्रहम। आपने फरमाया बेहतरीन लोग हैं वो लोग हैं जो कुरान को पढ़ते हैं, जो मुत्तकी हैं, जो अमर बिल मारूफ करते हैं, नही अनिल मुनकर करते हैं और उसके साथ साथ सिला रहमी करते हैं। सैयदा दुर्रा, इनकी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी। और दोनों कुरैशी थी, वो भी कुरैशिया थी, वो भी कुरैशिया थी। दुर्रा सैयदा आयशा से इल्म हासिल करती और चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सकी चचाजाद थी, इसलिए माशरे के अंदर उनकी बड़ी इज्जत थी। लोग उनके साथ बहुत इज्जत के साथ पेश आते हैं। और ये अजीम खातून लोगों को कसरत के साथ खाना खिलाती थी, लोगों के काम आती। सैयदा दुर्रा बिन्त अबी लहब की वफ़ात 20 हिजरी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में होती है। अजीज़ों, सैयदा की ज़िंदगी के अंदर कितने दुरूस और असबाक हैं, और उनमें से एक ये है कि जब हक़ वाज़े हो जाए, उसकी पहचान आदमी कर ले, फिर आबा व अजदाद की तक़लीद को भूल जाए। इस्लाम के अंदर क्या है? इस्लाम हमें ये बात कहता है कि जब हक़ आ जाए फिर ये नहीं देखा जाता है कि मेरे वालदैन ने, मेरे बाप दादा ने क्या किया। मक्का मुकरमा के अंदर कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने इसलिए इस्लाम नहीं कबूल किया। वो कहते थे कि हमारे आबा अजदाद सदियों से ये काम करते आ रहे हैं, बुतों की पूजा करते आ रहे हैं, हम उनको कैसे छोड़ दें। लेकिन सैयदा दुर्रा, उन्होंने मेरे लिए और आपके लिए एक मिसाल छोड़ी है, और वो ये है कि जब हक़ आ जाए, जब कुरान और हदीस आपके सामने आ जाए, आप उसको देख लें, हक़ायक़ आपको मालूम हो जाए, तो फिर बातों को छोड़ दें। और एक और बात जो है, इस्लाम के अदल व इंसाफ को भी दीजिए कि हर इंसान ज़ाती अफ़आल का जवाबदेह है। ये नहीं देखा जाएगा कि उसका वालिद कैसा था, उसकी वालदा कैसी थी, उसके भाई कैसे थे। दुर्रा के वालिदैन और उसके भाई इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे, लेकिन उसमें दुर्रा क्या क्या कसूर है? कुरान ने कहा, इस्लाम ने हमें बताया कि कोई दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, वो ज़ाती आमाल का हिसाब देगा। इंसान की कोशिश और अमल के मुताबिक उसको बदला, उसको अजर, उसका सवाब या उसको अजाब मिलेगा। वो अन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ।
و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔